हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज ना मुझे बात करनी है और बात तो हमेशा ही करता हूँ। आप कहोगे कि कैसी बात करनी है, बट आज बातें कुछ बहुत ख़ास हैं। और ये बातें खासकर मैं उनसे कह रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। जहाँ भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या मेरे साथ वाले हैं, मेरे साथ वाले तो लगभग मेरी जैसी अवस्था होगी सबकी। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे जूनियर्स हैं, और चाहे कहीं पर भी हों, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खासकर उन सब से, और कोट भी कर देता हूँ। राना इंटरनेशनल स्कूल हो, जहाँ मैं एक सेशन पढ़ाया था मैंने, वहाँ के मेरे स्टूडेंट, या फिर जहाँ अब पढ़ा रहा हूँ, यानी कि NIPVD आदर्श विद्यालय NIPVD का, है ना। अब आप कहोगे कि कैसा। अब आज एक छोटा सा इंसिडेंट, उसको साथ लेके चलता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। दरअसल जब भी मैं मार्किंग के लिए POP लेके आता था, तो मैं जो बाहर वाला गेट है पार्किंग वाला, वहाँ से हमेशा 2 कट्टे लेके चल दिया करता था। 20-20 किलो के कट्टे होते हैं, तो वो लेके मैं अकेला स्पोर्ट्स रूम लेके जाके रख के आ जाता था। उसके बाद में आज बड़े लंबे समय बाद, कई सालों बाद, और उसके बाद आज मैं स्कूल के एंट्रेंस तक लेके गया, अंदर जहाँ से हम एंटर करते हैं, वहाँ से 2 कट्टे उठा के अंदर ले जाने की कोशिश की, तो मेरी सांस थोड़ा चढ़ी, सांसें चढ़ी। और उसके बाद बाकी कुछ नहीं हुआ, बट मुझे मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आई, और मेरा दिमाग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहीं कुछ बातें करने लगा मुझसे। तो मैंने सोचा वो बातें आपसे भी कर लूँ, और आप सभी से भी वो बातें साझा ज़रूर कर लूँ। देखो, ना तो मैं हारा हूँ, ना मैं थका हूँ, और ना ही मैं किसी तरह से उदास हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई आप लोगों के साथ काम करके, और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब समय आ रहा है जहाँ मुझे आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी, आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मैं कोई ऐसा, ये क्या, कोई मारपीट नहीं करनी है मुझे, ना ही कोई जमावड़ा करना है, ना ही कोई किसी तरह का कुछ आंदोलन या इस तरह का कुछ है। ज़रूरत पड़ेगी कहाँ, जब मैं सामान नहीं उठा पाऊँगा, मैं अगर किसी से कह रहा हूँ कि यार इसको वहाँ रख दो, तो वो बुरा ना माने, हंस हंस के वो काम कर ले, है ना। और कभी मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़ा ना हो सकूं, और मैं कहूँ यार मुझे थोड़ा बैठना है, वहाँ पर क्वेश्चन कोई ये ना कहे कि, या तो मेरे जो काम करने के तरीके पे शक ना करे, या उस पे उंगली ना उठाए, और ये ना कहे कि क्यों सर, बैठ के क्यों, है ना। और कभी कहीं जल्दी जाना पड़ जाए, कभी कहीं अगर मैं निकल जाऊं, तो प्रश्न ना उठे कि क्यों जल्दी, है ना। खासकर जब कोचिंग आवर्स होते हैं, जब मैं कोचिंग करा रहा होता हूँ तब। कोचिंग में जहाँ आज मैं आपके साथ खड़े होकर करता हूँ, और उसके बाद में अगर मैं खड़े होकर ज़्यादा लंबे टाइम तक ना कर पाऊँ, उस दिन मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कोई मुझे जहाँ अब जो गेम जो मैंने सिखाया है, जितना भी जो कराया है आप लोगों को, वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल भी अगर देखें, और उसके बाद मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जो जो आप बोल लीजिए, या लाइफ की कई सारी चीज़ें जो सिखाया है, जब आप उस पर चलने में परिपक्व होंगे, तो हमारे कदम कहीं लड़खड़ा रहे होंगे शायद। भाई उम्र बढ़ रही होगी ना, सीधी सी बात, है ना। एज जब बढ़ेगी तो कुछ तो चेंजेस आएंगे, बट वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे। उम्मीद सिर्फ इतनी रहेगी कि कंपेयर ना करें आप लोग, और उस वक्त ये ना कहें कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, है ना। भाई उम्र बढ़ेगी, थोड़ा थकान सी होगी, हो सकता है सीधे खड़े भी ना हो पाए, थोड़ा झुक कर खड़े होंगे। पर वो जब कमर झुकेगी झुकेगी, ये मत सोच लेना कि सिर झुक गया है। ये सिर, ये मस्तक हमेशा आप लोगों की कामयाबी से खड़ा हुआ है। आप लोगों ने जितना दिया है, जिन मंचों पर खड़ा होने का मौका दिया है NIPVD में, खासकर आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट्स ने, वो भी जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं प्रोफेशनली, उन्होंने, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमेशा कोशिश करना कि यूँ ही आगे बढ़ते रहें। जब कभी मुझे लगेगा कि यार मैं थक रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, जुबां पर किसी का भी नाम आए, कभी भी आए, वो शायद 2-4 कदम
मेरे साथ चलेंगे तब शायद मैं वो पेस मेंटेन कर लूँ, उस पेस में सेट हो जाऊँ फिर से, है ना। तो दरकार पड़ेगी आप लोगों की, ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की। और सबसे बड़ी बात है कि जब उम्र होती है तो बहुत सारे शरीर में भी बदलाव आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। कई लोग समझते हैं मैं पीटीआई हूँ यार, तो कई लोग समझते हैं हमें हमें भाई बुखार नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन बॉडी है ना। कई लोग समझते हैं हमें थकान नहीं होती, होती है। जो कहते हैं उन्हें थकान नहीं होती क्योंकि वो पीटीआई हैं, झूठ बोल रहे हैं। थकान सबको होती है, बस इतना ज़रूर है कि हम खुद को ट्रेन करते हैं तो एंडोरेंस थोड़ा बढ़ जाता है हमारा, है ना। लेकिन थकान तो होती है, एग्जॉशन थोड़ा लेट आएगा, टॉलरेंस पावर थोड़ा ज़्यादा होता है हमें, आवाज़ थोड़ा बुलंद होती है हमारी, किसी को डांटने में गलतियों पे और किसी को लगाने में हम हिचकिचाते नहीं, क्योंकि हम भला चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलें आप, ठीक है। हम पीटीआई हैं, इमोशंस हमारे भी होते हैं, हम पत्थर दिल नहीं होते। दिल होता है और ना ही उसमें पत्थर होता है, तो इमोशंस हमारे भी होते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि पीटीआई हैं ये तो बस यूं ही रहते हैं, गलत समझते हैं। ये ना समझें कि पीटीआई इमोशन नहीं होते, पीटीआई के इमोशंस होते हैं। तो ख़ासकर मेरे स्टूडेंट्स को फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अब मुझे दरकार पड़ेगी, 2 कदम साथ चलना होगा आपको। कभी जब आवाज़ धीमी हो रही होगी तो उस धीमी आवाज़ को भी आपको सुनना होगा, और कभी जब बैठने का मन करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा कुर्सी का सहारा देना पड़ेगा। कभी जब मंचों पर नहीं चल पाएंगे, आपकी रौनक को देख के, आपकी चकाचौंध को देख कर कोने में कहीं बैठे होंगे तो हमसे आकर मिलना होगा आपको, और अपने किस्से कहानियाँ फिर उसी तरह से कहना होगा जैसे आज हम कहते हैं आपसे। बस इतना ज़रूर है कि ज़रूरत पड़ेगी आप सबकी, है ना। आज लगा हमें ऐसा तो इसलिए सोचा आपसे बात कर लूँ, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, दरकार पड़ेगी आपकी, दरकार लगेगी आपकी, ज़रूरत पड़ेगी आपकी, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।